हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है मेरा पहला दिन एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन का। तो आज मैं सबसे पहले सुबह उठा हूँ, तो मैं लाइब्रेरी चला गया हूँ और वहाँ पे जाने के बाद से मैंने आज अपना टारगेट सेट किया। परसेंटेज मुझे मैथ में पढ़ना था और मैंने टाइम बनाया था, इसके बीच में पढ़ना था। मैंने इसको फॉलो किया था और मैं पढ़ा था। तो मैंने परसेंटेज में उसका बेसिक पढ़ा था और उसके 50-60 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे परसेंटेज के। फिर से इंग्लिश में मुझे वोकैब पढ़ना था और ग्रामर पढ़ना था, तो इसको भी मैंने क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है, वोकैब मैंने 1 घंटे पढ़ा था, ग्रामर मैंने 2 घंटे पढ़ा था। ठीक है, ये भी मैंने कंप्लीट किया था आज का टास्क। और रीजनिंग में मैंने आज अल्फाबेटिकल सीरीज में पढ़ा था, इसको भी मैंने क्या किया था, आज का टास्क ये भी मेरा कंप्लीट हो गया था। पॉलिटी मैंने 2 लेक्चर आज अटेंड किया है। ठीक है, और इसका कुछ मैंने नोट्स बनाया है। ठीक, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया था। और आज का जो रिवीजन है, इस समय जो मैं रिवीजन ही कर रहा हूँ। तो स्लॉट फर्स्ट में मेरा क्या था, मैथ का परसेंटेज था। ठीक है, परसेंटेज में शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया है कुछ जो आप लोगों के लिए भी यूजफुल होगा। जैसे 1/1 100% होता है, 1/2 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 1/6। ठीक है, ये फिर से 1/7 1/8 ये याद नहीं होता है, तो याद करने का एक सिंपल तरीका है। 1/7 का नीचे 7 हमेशा रहेगा, इसका 2 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर से 1/8 का इसका कोई नहीं है, 1/9 और 1/11 का है याद करने का। नीचे 9 रहेगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/11, यहाँ पे 11 रहेगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। सिंपल सा 9, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 99 100 के करीब। इसको भी मल्टीप्लाई करने पे 100 के करीब आना चाहिए। ऐसे यहाँ पे भी है, ये है कुछ शॉर्ट नोट्स इसके यहाँ पे है। इसको इजीली याद कर सकते हैं हम लोग, इसका मेरे पास तरीका है याद करने का। 12.5 अगर है, परसेंटेज में है, इसको हम लोग को क्या करना है, अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा 12.5 को हम लोग ऐसे सोचेंगे किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 के करीब पहुंच जाए। अगर 8 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के करीब पहुंच जाएगा। अब ये 12.5 इक्वल टू 1/8 होता है, इसका हाफ ये होता है 6.25। तो इसका हाफ हम लोग कर देंगे, 1/8 का भी हाफ करेंगे तो 1/6 किया जाएगा। ऐसे ये है 11.11 इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के करीब आएगा। ऐसे 40.28 को हम लोग 1/7, ठीक है, उसके मतलब करीब जाएंगे तो हम लोग पहुंच जाएगा। ऐसे ये भी है 66.66 मतलब 16.66, ये होता है 1/3 की वैल्यू होती है 33.33 परसेंटेज। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ये 2/3 की वैल्यू होती है 75, मतलब ये होता है 40 का 2/5 होता है। इतना इंपॉर्टेंट था और मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। मैथ में मैंने आज बस इतना ही पढ़ा था। अब हम सेकंड स्लॉट मेरा था इंग्लिश का। तो इंग्लिश में मैंने पहले वोकैब पढ़ा था। वोकैब में पढ़ने का सिंपल इजी तरीका एक है, बताता हूँ। मैं मतलब ब्लैक बुक से ही पढ़ता हूँ, लेकिन उससे मुझे समझ में नहीं आता है मैं कैसे पढ़ूँ। तो मैं क्या किया हूँ, उसमें जो इंपॉर्टेंट मीनिंग है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसको मैं क्या करता हूँ, पहले उस डाटा को मैं लेता हूँ और चैटजीपीटी पेस्ट करता हूँ, और उससे मैं इस फॉर्म में क्या करता हूँ, निकलवा लेता हूँ, जिससे रूट ब्रेक करके मुझे याद करना इजी हो जाता है। कहीं पे भी हम लोग को अगर एक्वा फैमिली दिखे, एक्वा का मतलब होता है जल से संबंधित, तो वो पानी से रिलेटेड होगा। कहीं पे भी रूट में एक्वा दिखे तो पानी से रिलेटेड। ए भी फैमिली दिखे तो बर्ड से रिलेटेड होगा। ऐसे आटो दिखे तो सेल मतलब सोए से रिलेटेड होगा, आटो सेल। ठीक है, पैथी दिखे तो फीलिंग से रिलेटेड होगा। तो ऐसे वो बहुत ही अच्छे से दे देता है, जिसे याद करना इजी होता है। ऐसे सफिक्स में अगर ए आर वाई दिखे, ए आर वाई मीन्स होता है जगह। तो एपायरी जैसे मधुमक्खी, ए आर वाई दिखा है तो ए आर वाई मतलब मधुमक्खियों की जगह रहने की। ऐसे ए आर वाई यहाँ पे है तो पक्षियों की रहने की जगह। ठीक है, तो ए आर वाई जहाँ पे भी अगर सफिक्स में दिखे, रूट तो रूट मतलब होता है उसके बाद जो होता है ये मेरा सफिक्स होता है, इसके जो पहले होता है ये मेरा प्रीफिक्स होता है। ऐसे है। ऐसे अगर साइड है तो साइड मतलब क्या होता है, साइड मीन्स होता है मारना, मतलब ये मारना मीन्स होता है पक्षी मारना। जहाँ पे भी साइड दिखे वहाँ पे रिलेटेड है किलिंग से संबंधित। साइड कहीं पे भी दिखता तो किलिंग से रिलेटेड होता है। जैसे लॉजी, लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना किसी भी चीज का। ठीक है, लॉजिक कहीं पे भी दिखे तो वहाँ पे हम लोग को समझ में आना चाहिए कि स्टडी हम लोग मतलब किसी भी चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अगर सफिक्स में ओ आर दिखे तो मतलब हम लोग को ये समझना चाहिए कोई चीज कोई काम कर रहा है, और डेटा भी जांच करने वाला। ये शॉर्ट्स में दे दिया है, एक्स्ट्रा मेमोरी टिप्स वो दे देता है कि इजी हो जाता है याद करना। ऐसे हम लोग का क्या, एंटी, एंटी का मतलब होता है हमेशा विरोध में। अपार्ट, अपार्ट मीन्स होता है अलग। ठीक है, ए मीन्स होता है ए जहाँ पे भी दिखे प्रीफिक्स में, कहीं पे भी ए प्लस रूट वर्ड लिखा है तो ए मीन्स होता है विदाउट, विदाउट मीन्स होता है उसके बिना। ठीक है, के बिना। ठीक है, मतलब उसके अलावा। आर्क, आर्क मीन्स होता है मुख्य या एंशिएंट। मतलब इस टाइप से याद करना मुझे बहुत ही जल्दी याद हो जा रहा है। ऐसे मैं उसको पढ़ रहा था, ब्लैक बुक से मैं पढ़ रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैंने एआई का इस्तेमाल किया इसमें। इजीली है, एआई से हम लोग इजी से याद कर सकते हैं। फिर सब अभी मैं दिखाता हूँ कैसे पढ़ सकते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना अच्छे से दिया है, रूट को ब्रेक किया। जैसे यहाँ पे एंटीपैथी, एंटी मिस होता है अपोजिट, पहले इसको ब्रेक कर दिया। पैथी मिस होता है फीलिंग। अब हम लोग को वैसे ही पता चल जाएगा, ऑप्शन 4 आएंगे तो एंटीपैथिक जहाँ पे फीलिंग की बात है, एंटी मिस होता है अपोजिट मतलब अपोजिट फीलिंग की बात है। ठीक है, यहाँ पे विरोधी भावना, यहाँ पे एग्जाम्पल भी इतना अच्छे से दिया, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। ऐसे अपार्ट हिल, अपार्ट हिल मिस होता है। ठीक, अपार्ट मीन्स अलग। ठीक है, ये रंग भेद कुछ ऐसा है। फिर से अपैथिक, ऐसे नहीं है, ये मिस होता है विदाउट, ये सफिक्स से आप लगा, पैथ मिस होता है फीलिंग। जैसे मैं ग्रामर में मैं एक रूल पढ़ा हूँ, ईच एंड एवरी का, ईच एंड एवरी। तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था। ईच एंड एवरी, ईच जो होता है इंडिविजुअल को दिखाता है, इंडिविजुअल मतलब अकेले को। और ये क्या करता है, ईच हमेशा वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोगों के लिए यूज होता है। ईच हमेशा कहाँ पे यूज होता है, 2 या 2 से अधिक लोगों के लिए।
यूज होता है, और एवरी यूज होता है सिर्फ दो लोगों के लिए। ये डिफरेंस है, एवरी यूज होता है दो से अधिक के लिए। जैसे मेरे दोनों हाथों में सेब है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, लेकिन एवरी का नहीं कर सकते हैं। एवरी का यूज करेंगे तो वहाँ गलत होगा, क्योंकि दो या दो से अधिक के लिए होता है क्या, इच, और दो से सिर्फ दो के लिए, दो से ज्यादा लोगों के लिए एवरी का यूज हम लोग करते हैं। और इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ना, उसके पहले हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, के साथ नहीं करते हैं। जैसे एवरी जो होता है, एवरी में हम लोग क्या पढ़े थे, एवरी जो होता है पूरे ग्रुप को एक यूनिट की तरह दिखाता है। ये क्या होता है, टू प्लस के लिए, मतलब दो से अधिक लोगों के लिए यूज होता है, दो के लिए नहीं, दो के लिए तो सिर्फ इसका यूज होता है, दो से अधिक के लिए यूज होता है एवरी। फिर से ये एडजेक्टिव होता है, फिर से अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका जो होता है हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले इसका यूज करते हैं। मैंने एग्जांपल नोट नहीं किया था, बस ये शॉर्ट नोट्स है ऐसे। जैसे ईच एंड एवरी दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन है बॉय, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ईच एंड एवरी दोनों उसके पहले यूज होते हैं। फिर से मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज में पढ़ा था, इसमें मैं लेटर और उसका पोजीशन मैंने पढ़ा था। तो इसका याद करने का कुछ शॉर्ट तरीका है, मुझे तो याद हो गया बहुत इजी से था। 5 तक तो सबको याद हो जाता है। एफ जो होता है 6 होता है, जी जी मतलब जी को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, जी 7 ऐसे 7, ए 7 हो जाएगा। एच है ऐसे, तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, एच 8। आई है तो आई को हम लोग ऐसे बना सकते हैं 9, ठीक है। जे 10 होता ही है, मतलब कुछ ऐसे मैंने याद किया। जैसे जे जो होता है 11 होता है, सॉरी जे होता है मेरा 10, ये मेरा 11 होता है। के को याद करने के लिए किंग 11 पंजाब, किंग 11 पंजाब आईपीएल की टीम। एल मिस होता है 12, एल मतलब लंच टाइम 12 बजे होता है, ये 12 ऐसे याद कर लिया। एम 13, यम मिस होता है मैं 13 कौन, ऐसे कुछ याद कर सकते हैं। ए नंबर कौन, 14, 14 नंबर 14, नंबर 14 ऐसे मैंने याद कर लिया था। वो 15 होता है, याद ही है। पी मिस होता है 16, पी मिस होता है पबजी बैन कर देना चाहिए सरकार को 16 के लिए, 16 से कम उम्र के लिए, मैंने ऐसे याद कर लिया। फिर से क्यू, क्यू मिस होता है 17, मतलब लड़कियां, ऐसे समझ सकते हैं क्वीन, लड़कियां खूबसूरत दिखती हैं 17 साल की उम्र में, ऐसे। आर मिस होता है 18, रात में 18 तारे दिखते हैं, कुछ ऐसा मैंने याद किया। एस मिस 90, एस मिस मतलब मेरा नाम है सलीम, एस से मैंने याद कर लिया सलीम, जहाँ पे एस अक्षर रहेगा वो 90 नंबर है। फिर से ये है T20 ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग, T20। यू यूनिवर्सिटी का उम्र होता है बच्चे सबों का 21 की उम्र। फिर से भी का क्या मैंने कैसे याद किया था, U21 होता है यूनिवर्सिटी का, भी का याद नहीं आ रहा कैसे याद किया था, मतलब। फिर से डब्लू का याद है मुझे, वेडिंग, वेडिंग से रिलेटेड अगर होता है तो वेडिंग कर लेनी चाहिए 23 साल की उम्र में। फिर से एक्सरे से मैंने याद कर लिया है 24 नंबर, वाई जो 25 होता है, जेड 26 होता है। तो कुछ ऐसे करके मैंने याद किया, और ये रूल तो सबको पता होगा, EJOTY, जोटी मिस होता है मतलब 5, 10, 15, 20, 25, मतलब ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। तो ये मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ वैसे, ठीक है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, तो इसको भी मैंने चैट जीपीटी की हेल्प लेके याद करने का तरीका मैंने ढूंढा था कि मैं कैसे याद कर सकता हूँ। मैंने अपने आप से भी नहीं बना, अपने आप से मैंने कुछ बनाया है और कुछ चैट जीपीटी का हेल्प लिया था। हाँ, ये वैलेंटाइन है, भी अभी याद आया, वैलेंटाइन 22 कुछ ऐसा मैंने पढ़ा था। फिर इसमें और मैंने एक कंसेप्ट पढ़ा था, और मैंने इसमें एक चैप्टर में फिनिश कर चुका हूँ मैं, इसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुका हूँ, मतलब मैं उनका सॉल्व कर रहा हूँ पीयूष वैष्णव सर का, उनका रीजनिंग का बुक है मेरे पास, उससे मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन भी। तो अल्फाबेटिकल सीरीज पहला चैप्टर था, तो मैं उससे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। और इसका मिरर पेयरिंग कंसेप्ट है, मिरर पेयरिंग कंसेप्ट मतलब इसमें अभी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था इसमें। मिरर पेयरिंग कंसेप्ट मतलब अपोजिट नंबर, ए के बाद मतलब ए के अपोजिट क्या होता है, जेड। आजाद, इसको याद करने के लिए आजाद ऐसे कुछ करके मैंने ए जेड आजाद। फिर से ए याद करने के लिए बॉय, बॉय से रिलेटेड याद हो जाएगा। CX याद हो गया मुझे, इसको दवा। इवनिंग, फोर FOUR मतलब ऐसे हाईलाइट करके याद कर लिया। गोट GOAT मतलब GT लास्ट वाला होता। हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जम्मू कश्मीर, कुणाल पांड्या, लव LOVE, तो दो शब्द मैंने ले लिया। ये मन MN मतलब मन, ऐसे मैंने इसको भी याद कर लिया। इसका भी मैंने हेल्प लिया था जीपीटी का, जो मुझे नहीं समझ में आता क्लास में पूछ लेता हूँ। फिर से स्लॉट 4 में मैं संविधान पढ़ा हूँ थोड़ा सा, तो इसमें संविधान में इसको मैंने ब्रेक किया, सम प्लस विधान, ये तो सबको पता होगा। सम इस होता समान, ला मतलब रूल, मतलब सबके लिए जो समान रूल बना है वो। और मैंने आर्टिकल नंबर 70 पढ़ा था। आर्टिकल नंबर 70 ये बोलता है कि अस्पृश्यता का अंत, मतलब किसी व्यक्ति को उसके लोअर कास्ट होने के कारण भेदभाव न करना। पहले ऐसे भेदभाव किया जाता था, आर्टिकल 70 में ये लिखा है, इसके द्वारा क्या होता है, ये समाप्त हो जाता। तो इतना मैंने पढ़ा था। अभी